सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडा अपना पंजाबी अध्यापक शिवदेव सिंह तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ। विद्यार्थियों, साडा अज दा विशा है साडी पंजाबी पाठ पुस्तक संदली पैड़ा भाग 5 विच दर्ज पाठ जुगती चाचा। उस दे असी अज प्रश्न उत्तर करांगे। इस पाठ के लेखक अवतार सिंह संधू हैं। सब तो पहला असी इस पाठ विच दर्ज जुबानी प्रश्न उत्तर करांगे जो कि सोचो ते बोलो सरलेख हेठ दर्ज हैं। पहला प्रश्न है, जुगती चाचा किहो जिहा बंदा सी? उत्तर, जुगती चाचा मेहनती अते ईमानदार किसान सी। प्यारे बच्चों, जिवें असी पाठ विच पढ़िया सी कि जुगती चाचा एक बहुत ही दिमाग तो तेज़ सी, ईमानदार सी ते मेहनती किसान सी। उस दे कोल कोई भी मदद लई आंदा सी ते ओह हरेक दी बहुत ही ईमानदारी दे नाल मदद करदा सी। दूसरा प्रश्न है, किसानां दे चेहरे क्यों खिड़ गए? उत्तर, किसानां दे चेहरे इसलिए खिड़ गए क्योंकि बरसात दा पहला मींह पिया सी। जिवें असी पाठ विच पढ़िया कि किसानां दे चेहरे खिड़ गए सन क्योंकि बरसात का पहला मींह पिया सी ते किसानां ने अपनी फसल बीजनी सी। फसल बीजन लई जदों मींह पै गया तो उन्हां नूं हल वाहण दे विच आसानी हो गई सी। नैक्सट प्रश्न है, जुगती दी घरवाली खेत विच की करन गई सी? जुगती दी घरवाली खेत विच दाणियां दा छट्टा मारन गई सी। जदों जुगती चाचे दी स्कीम दे विच ਉਹ नौजवान फस जाता है तो उसका खेत वाह दिंदा है तो उस तो बाद जुगती चाचे की घरवाली दूसरे दिन खेतों के विच छट्टा मारन लई चली जाती है। हुण असी इस पाठ दे दूसरी एक्सरसाइज लिखती प्रश्न उत्तर करांगे। साडा पहला प्रश्न है, लोग किसान नूं जुगती चाचा क्यों कहते सन? लोग किसान नूं जुगती चाचा इसलिए कहते सन क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ सी। वो नित नवीं स्कीमां कढ़दा सी। उन्हां स्कीमां नाल लोकां दे विगड़े काम भी सवारदा सी। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें पाठ विच आपां पढ़िया सी कि जुगती चाचे दा दिमाग बहुत तेज़ सी, वो नित नवीं स्कीमां कढ़दा हुंदा सी। उन्हां स्कीमां दे नाल ही लोकां दे विगड़े होए काम सवारदा सी। इसे करके किसानां ने उसदा लोकां ने उसका नाम जुगती चाचा पा दिता सी। दूसरा प्रश्न है, जुगती चाचा क्यों उदास सी? उत्तर, जुगती चाचा इसलिए उदास सी क्योंकि अचानक बीमार पै गया सी। उसनूं इस गल का फिक्र सी कि हुण उसदे खेत कौन वाहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें असी पाठ विच पढ़िया सी कि बरसात का पहला मींह पिया सी, किसानां दे चेहरे खिड़ गए सन, पर जुगती चाचा उदास सी क्योंकि वह बीमार पै गया सी तो उसकी हालत इन्नी ज़्यादा खराब हो गई सी कि वह अपने खेत नहीं वाह सकता सी। इसे चीज़ की उसनूं बहुत ज़्यादा फिक्र सी ते जिस करके वह उदास हो गया सी। साडा अगला प्रश्न है, गली विचों किसे दे लंघण की आवाज़ सुन के पति पत्नी की गल करते हैं? उत्तर, गली विचों किसे दे लंघण की आवाज़ सुन के पति पत्नी टाली वाले खेत विच गहणियां दे बक्से बारे गल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें असी इस पाठ दे विच पढ़िया सी कि जदों जुगती चाचा बीमार हो गया सी ते उसनूं इस गल की फिक्र सी कि उसदे खेत कौन वाहेगा। इस नूं लैके उसने एक स्कीम घड़ी। ओह ते उसकी पत्नी रात नूं खिड़की दे लागे जदों कोई गली दे विचों लंघिया तां उन्हां ने गहणियां बारे गल करनी शुरू कर दित्ती। तां जुगती चाचे ने पत्नी ने उसनूं पुछया कि तुसीं गहणे कित्थे रखे आ? तां जुगती चाचे ने कहा कि तेरे वाले गहणे जो हन वो तां मैं टाली वाले खेत विच दब दित्ते सन। ते ये जो गलबात सी वो सारी गली दे विचों जो नौजवान लंघ रहा सी वो सुन लेंदा है। नैक्सट साडा प्रश्न है, जुगती नूं इंज क्यों लगा कि मुर्गा फस गया?
ਉੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 36 ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੰਮ ਆਈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਤਰ, ਹਾਂ, ਚਾਚੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੰਮ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਾਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਜੁਗਤੀ ਚਾਚਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।